हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली। ये टॉपिक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, यानी कि जैसे एलडीसी, आरएस, पटवारी या फिर फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए उसमें भी एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। सेकंड ग्रेड के लिए और रीट मेंस के लिए सभी के लिए उपयोगी है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है और सभी हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही उपयोगी है। तो पढ़ते हैं आज पारिभाषिक शब्दावली। ये इसमें ना 300 से ज़्यादा पारिभाषिक शब्दावली है, 360 350 के लगभग समथिंग। तो पढ़ते हैं। तो देखते हैं। सरकारी कामकाज तथा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में अनेक शब्द ऐसे प्रचलित हैं जिनके हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों रूप प्रचलन में है। इसलिए यह आवश्यक है कि हिंदी व्याकरण के विभिन्न उपकरणों के साथ कुछ पारिभाषिक शब्दों की जानकारी भी हो, जिनके दोनों भाषा रूप हम जान सके। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित विविध शब्दावलियों में से कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं जो अंग्रेजी से हिंदी के क्रम में है। इनमें ना क्वेश्चन जैसे मिलान वाले भी आ जाते हैं, या फिर हिंदी का अर्थ दे देंगे और इंग्लिश वर्ड पूछेंगे, या इंग्लिश वर्ड दे देंगे, हिंदी दोनों में से कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है। और मिलान वाला भी आ जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। 3 राइट दे देंगे, गलत दे देंगे, या फिर 3 गलत दे देंगे, 1 राइट दे देंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। तो देखते हैं। सबसे पहले ऐसे संबंधित अबेंडमेंट, तो इसका अर्थ है परित्याग या कमी। अगला है एब्रीवेशन का अर्थ है संक्षेप या संक्षेपण, यानी कि अबेंडमेंट का अर्थ तो है परित्याग या कमी और एब्रीवेशन का मतलब है संक्षेप या संक्षेपण। एबिलिटी का अर्थ है योग्यता। एबिलिटी मतलब योग्यता, ये तो सभी जानते हो। एबिलिटी का अर्थ तो एबनॉर्मल का अर्थ है असामान्य। असामान्य। एबिलेशन उन्मूलन या फिर समाप्ति। एबिलेशन उन्मूलन या फिर समाप्ति। एब्रीज का मतलब होता है संक्षेप करना। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। एब्सेंस अनुपस्थिति। एब्सेंट स्टेटमेंट अनुपस्थिति पत्रक यानी कि एब्सेंट स्टेटमेंट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार। एब्यूज का अर्थ होता है दुरुपयोग। हिंदी में इसका अर्थ क्या है? दुरुपयोग। एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक या फिर अकादमिक, यानी कि एकेडमिक का अर्थ शैक्षणिक या फिर अकादमिक। एकेडमिक काउंसिल तो विद्या परिषद, इसका अर्थ होता है विद्या परिषद। एकेडमिक काउंसिल विद्या परिषद। एकेडमिक ईयर शैक्षणिक वर्ष। और एक्नॉलेजमेंट पावती पर्ची और या प्राप्ति रसीद इम्पोर्टेंट है। एक्नॉलेजमेंट पावती पर्ची या फिर प्राप्ति रसीद। एक्वायर यानी कि अवाप्त करना या फिर किसी को हड़पना। एक्वायर करना, अवाप्त करना। एक्टिंग का अर्थ होता है कार्यकारी। एक्टिंग कार्यकारी और एक्शन कार्यवाही। एक्शन कार्यवाही और एक्टिंग कार्यकारी। एक्टिविटीज का अर्थ है यहाँ पे कार्यकलाप या फिर गतिविधियाँ। एक्टिविटीज कार्यकलाप या फिर गतिविधियाँ। एडिशनल का मतलब है अतिरिक्त। एडोक इम्पोर्टेंट है। एडोक तदर्थ। एडजॉर्न स्थगित करना। एडजस्टमेंट समायोजन। एडजस्टमेंट यानी कि एडजस्टमेंट करो, समायोजन करो। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। अपीयर उपस्थित होना। अपेंडिक्स यानी कि परिशिष्ट। अपेंडिक्स एक नस भी होती है जो पाने शरीर का एक्स्ट्रा भाग होता है। अपेंडिक्स यानी कि परिशिष्ट। एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक। आवेदक। अप्लाई आवेदन करना। अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना और एप्लीकेंट आवेदक। अप्लाइड अनुप्रयुक्त व्यवहारिक। अपॉइंटी का अर्थ है यहाँ पे नियुक्ति पाने वाला या नियुक्त व्यक्ति। अपॉइंटी यानी कि नियुक्त व्यक्ति। और अपॉइंटमेंट
अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि नियुक्ता या नियुक्ति अधिकारी। अपॉइंटमेंट नियुक्ति। यानी कि अपॉइंटमेंट का नियुक्ति, याद रखना है एक जैसे है। और अगला है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का अर्थ होता है प्रशंसा। एप्रिसिएशन प्रशंसा। और एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का अर्थ होता है विनियोजन। अप्रूवल। अप्रूवल का अर्थ होता है अनुमोदन। अप्रूवल अनुमोदन। अर्बिट्रेशन। अर्बिट्रेशन का अर्थ होता है पंचपेशला। पंचपेशला। और एरियर्स। एरियर्स मतलब बकाया। एरियर्स बकाया। एरियर्स बकाया। एक्सेप्टेंस स्वीकृति। और एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना। अकाउंट। अकाउंट का अर्थ है यहाँ लेखा जोखा, यानी कि लेखा हिसाब। अकाउंट लेखा या हिसाब। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। एक्यूज अभियोग लगाना। एक्यूज का मतलब है यहाँ पे यानी कि अकाउंट लेखा या हिसाब। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। एक्यूज अभियोग लगाना। एडमिजिबल स्वीकार्य अग्राह्य। अमाउंट। अमाउंट का अर्थ है राशि। एनुअल। एनुअल का अर्थ है वार्षिक। एज फॉलोज निम्नलिखित। एसेंट। एसेंट अनुमति। और एसेट्स। एसेंट का मतलब हो तो अनुमति और एसेट्स परिसंपत्ति। एसोसिएशन संघ। एसोसिएशन का अर्थ है संघ। और एज्यूम कल्पना या अनुमान। एज यूजुअल नित्यवत। एज यूजुअल नित्यवत। अगली पारिभाषिक शब्दावली है बी वर्ड से संबंधित। अभी ए वर्ड से संबंधित पढ़ी है। आगे है बी वर्ड से, यानी कि बैकवर्ड क्लासेज पिछड़ा वर्ग। बैकवर्ड क्लासेज पिछड़ा वर्ग। बैड कंडक्ट। बैड कंडक्ट मतलब दुराचरण। बैड कंडक्ट दुराचरण। बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट किसे कहते हैं? तुलन पत्र। बैलेंस शीट तुलन पत्र। बेसिक पे यानी कि बेसिक पे यानी कि मूल वेतन, यानी कि आपका बेसिक पे कितना है? मूल वेतन। तो बेसिक पे किसे कहते हैं? मूल वेतन। अगला है बेंच लो। बेंच लो मतलब ये कोष्टक में आएगा। बेंच लो न्याय फीट। बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब है संदर्भ ग्रंथ सूची। बिब्लियोग्राफी संदर्भ ग्रंथ सूची। और अगला है बायलैटरल द्विपक्षीय। बायलैटरल द्विपक्षीय। बिल। बिल का अर्थ होता है विधेयक। बिल का अर्थ होता है, वैसे भी जानते हो सब, बिल। कौन सा बिल लाया गया? तो विधेयक, यानी कि कौन सा विधेयक? तो बिल विधेयक। ब्लैक लिस्ट काली सूची। ब्लैक लिस्ट में डाल दो यानी कि काली सूची। ब्लूप्रिंट किसी की भी ब्लूप्रिंट रूपरेखा निकालना, तो ब्लूप्रिंट निकाल दो। तो ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? तो रूपरेखा। बोर्ड। बोर्ड किसे कहते हैं? मंडल। कौन से बोर्ड से हो मतलब, तो कौन सा मंडल या कौन सी परिषद? तो बोर्ड। बोर्ड का अर्थ होता है मंडल, बोर्ड, परिषद। बोर्ड ऑफ स्टडीज पाठ्यक्रम समिति। बोर्ड ऑफ स्टडीज पाठ्यक्रम समिति। बॉन्ड। बॉन्ड का अर्थ है यहाँ पे बंद पत्र। बॉन्ड यानी कि बंद पत्र। बोनस अधिलाभांश। बोनस अधिलाभांश। बॉडी निकाय यानी कि संस्था। बॉडी निकाय तो संस्था या शरीर से नहीं है बॉडी, या निकाय या संस्था से संबंधित है। ब्राइब। ब्राइब का अर्थ होता है यहाँ घूस या रिश्वत। ब्राइब। और ब्रीफ का अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि संक्षेप करना। ब्रीफ। अगला है सी लेटर से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली। कैबिनेट। कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्रिमंडल। केडर। केडर यानी कि समवर्ग। केडर समवर्ग। कैंप शिविर। कैंप शिविर। कैंसिल यानी कि कैंसिल कर दो, निरस्त कर दो। कैंसिल निरस्त या रद्द। कैंडिडेट। कैंडिडेट उम्मीदवार। कैपिटल। कैपिटल का अर्थ होता है यहाँ पूंजी, यानी कि वैसे राजधानी होता है लेकिन यहाँ राजधानी नहीं है। कैपिटल का अर्थ होता है पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत पूंजी। केस। केस का अर्थ है यहाँ प्रकरण, मामला, विषय, यानी कि केस का अर्थ होता है यहाँ प्रकरण, मामला और विषय। और केस ऐसे आएगा तो नकद। केस नकद। और ऐसे आएगा तो प्रकरण, मामला, विषय। यूजुअल लीव यानी कि आकस्मिक अवकाश। कौशन सावधानी या चेतावनी। सेंसिज। सेंसिज का अर्थ होता है जनगणना। सेंसिज जनगणना। कोलिब्रेशन। कोलिब्रेशन का मतलब होता है सहयोग करना। कोलम। कोलम का अर्थ होता है स्तंभ। कमीशन। कमीशन मतलब आयोग। कोलम स्तंभ, कमीशन आयोग। कमेटी समिति।
कमेटी का अर्थ क्या होता है? समिति, समिति, कमेटी, समिति, कमेटी, समिति। अगला है कॉम्पेंसेटरी, कॉम्पेंसेटरी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। कॉम्प्लेंस, कॉम्प्लेंस का मतलब होता है अनुपालना। कंडीशन, कंडीशन वैसे भी जानते हो क्या कंडीशन है, मतलब आपकी क्या कंडीशन है, तो स्थिति अच्छी है आपकी कंडीशन सभी की स्थिति। कंडक्ट, कंडक्ट, कंडक्ट का अर्थ होता है आचरण, कंडक्ट आचरण। कन्फर्म यानी कि पुष्टि करना, अनुरूप यानी कि पुष्टि कर लो, यानी कि कन्फर्म कर लो, यानी कि कंडक्ट आचरण और कन्फर्म पुष्टि अनुरूप, कन्फर्म पुष्टि अनुरूप, और कंडक्ट आचरण और कंडीशन स्थिति। अगला वर्ड है कॉन्टीजेनिसियस। कॉन्टीजेनिसियस का मतलब होता है आकस्मिक वे और कन्वेन संयोजन और कन्वे सूचित करना, कन्वे सूचित करना। अगला है कोरोस्पॉन्डिंग। कोरेस्पॉन्डिंग का अर्थ होता है तदनुरूप, कोरेस्पॉन्डिंग तदनुरूप। और कोरिजेंडम, कोरिजेंडम का मतलब होता है कोरिजेंडम शुद्धि पत्र। याद रखना ये एक जैसा है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग तदनुरूप और कोरिजेंडम शुद्धि पत्र। काउंसिल, काउंसिल का अर्थ होता है परिषद। और काउंटरफॉइल, काउंटरफॉइल का अर्थ है दूसरी प्रति। और काउंटर सिग्नेचर, काउंटर सिग्नेचर का मतलब होता है प्रति हस्ताक्षर। और कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर यानी कि आवरण पत्र या फिर मुखपत्र। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार शाख लेना, यानी कि क्रेडिट लेना। और डेबिट देना, डेबिट और क्रेडिट सुना ही होगा नाम। क्रेडिट का अर्थ होता है उधार शाख। अगला है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब होता है संचित या उपचय। कम्युलेटिव यानी कि संचित या उपचय, संचित उपचय याद रखना ये, यानी कि आपको इनको है ना 2-4 बार लगातार देखना है तब आपको याद रहेंगे ये तो कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एक जैसे शब्द आ जाएंगे, कोरेस्पॉन्डिंग तदनुरूप, कोरिजेंडम, तो हो ही जाता है कंफ्यूज। तो बार बार देखोगे तो नहीं होगा बिल्कुल भी। अगला है अपना डी वर्ड, डी लेटर से संबंधित, यानी कि डेली अलाउंस। डेली अलाउंस का अर्थ होता है दैनिक भत्ता। डेली अलाउंस दैनिक भत्ता। डारनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। डेबार, डेबार का अर्थ होता है वर्जन करना या रोकना। डीड यानी कि विल्लेख, डीड विल्लेख। डेलीगेट, डेलीगेट का अर्थ होता है प्रतिनिधि, डेलीगेट प्रतिनिधि। डिमोट, डिमोट यानी कि पदावनत। डिपार्ट, डिपार्ट का अर्थ है प्रस्थान, डिपार्ट यानी कि प्रस्थान। डिज़ाइन, डिज़ाइन अभिकल्प करना या फिर रूपांकन, डिज़ाइन अभिकल्प या रूपांकन। डायग्राम, डायग्राम का अर्थ है यहाँ पे आरेख या मानचित्र। डायग्राम, डायग्राम का अर्थ है आरेख या मानचित्र। डिस्पैच, डिस्पैच का अर्थ होता है यहाँ प्रेषण। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी यानी कि निर्देशिका, डायरेक्टरी का अर्थ है यहाँ निर्देशिका। डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि बट्टा, डिस्काउंट का पारिभाषिक शब्द क्या है? बट्टा। डिसमिस, डिसमिस मतलब बर्खास्त। डिस्पोजल निष्पादन, डिस्पोजल निष्पादन। डिवीज़न विभाजन, डिवीज़न विभाजन। ड्राविंग रेखाचित्र या फिर चित्रांकन, ड्राविंग, ड्राविंग रेखाचित्र या फिर चित्रांकन। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का अर्थ है अनुलिपि या फिर नकल या फिर प्रतिरूप, नकल प्रतिरूप या अनुलिपि, डुप्लीकेट। ड्यूटी, ड्यूटी का अर्थ है यहाँ पर कार्य। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का अर्थ है यहाँ पे अवधि या फिर कालावधि, ड्यूरेशन अवधि या कालावधि। अगला है ई लेटर से संबंधित, जैसे ईयर मार्क, ईयर मार्क का अर्थ होता है चिन्हित या फिर चिह्नित। इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, यानी कि ईयर मार्क चिन्हित या चिह्नित, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। एजुकेशनल शैक्षणिक, एजुकेशनल शैक्षणिक। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब दक्षता। इलेक्ट्रोल, इलेक्ट्रोल का अर्थ है यहाँ पे निर्वाचक सूची, इलेक्ट्रोल निर्वाचक सूची। इलेजिबल, इलेजिबल मतलब पात्र, इलेजिबल पात्र। एलिमिनेट निकाल देना। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का अर्थ है कर्मचारी, एम्प्लॉय कर्मचारी। एम्प्लॉयमेंट रोजगार, एम्प्लॉयमेंट रोजगार। एंडोर्स, एंडोर्स का अर्थ है पृष्ठांकन, पृष्ठांकन। एंडोर्स पृष्ठांकन, एंडोर्स पृष्ठांकन। एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट का अर्थ है परिवर्तन,
एनफोर्समेंट परिवर्तन, इनरोलमेंट का अर्थ है या नामांकन, इनरोलमेंट का अर्थ है यहाँ पे नामांकन, इवेल्यूएशन का अर्थ है मूल्यांकन, एक्सीज का अर्थ है यहाँ पे अधिकता या फिर आदि के, एक्सीज अधिकता या आदि के। अगला है एक्सक्लूसिव का अर्थ है या अनन्य या फिर एकांतिक, और एक्सप्लूशन का अर्थ है या व्याख्यात्मक या फिर विवरणात्मक, व्याख्यात्मक या फिर विवरणात्मक। अगला है एफ से संबंधित फेहर कॉपी का अर्थ है स्वच्छ प्रति, फेवरेबल अनुकूल, फाइनेंस वित्त, पिस्कल राजस्व संबंधी, और फिक्सेशंस का मतलब है स्थिरीकरण, फिक्स्ड डिपॉजिट सावधि जमा, फॉलो ऑफ एक्शन का अर्थ है या अनुवृत्ति कार्यवाही, फुटनोट का अर्थ है पाद टिप्पणी, फॉरेन अफेयर्स यानी कि फॉरेन अफेयर्स का मतलब है यहाँ पे विदेशी मामले, फॉरवर्डिंग नोट का अर्थ है या अग्रेषण पत्र, फॉरिट का अर्थ है भाड़ा, फॉरिट मतलब भाड़ा, और फ्रीक्वेंसी का अर्थ है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, फंडामेंटल यानी कि फंडामेंटल का अर्थ है मौलिक आधारभूत, और फॉर्दर एक्शन यानी कि अगली कार्यवाही, याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही याद रखनी पड़ेगी इसमें। अगला है जैसे जी से संबंधित गजट राजपत्र, और गजट नोटिफिकेशन यानी कि राजपत्र अधिसूचना, गजट राजपत्र और गजट नोटिफिकेशन राजपत्र अधिसूचना, गजिटेड का मतलब राजपत्रित, ग्लोसरी शब्द संग्रह या फिर शब्दावली, ग्रेस पीरियड यानी कि अनुग्रह अवधि, और ग्रांट का अर्थ होता है यहाँ अनुदान, ग्राइवेंस यानी कि शिकायत या फिर परिवेदना, ग्रॉस का अर्थ है शकल या फिर कुल, और गारंटी का यानी कि प्रत्याभूति या जमानत। यहाँ तक पढ़ लिया आज, अब आगे के अगली क्लास में पढ़ेंगे।